अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी जी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ता जो है हम बहुत हैवी सा कर रहे हैं क्योंकि आजकल आपको पता है ट्रिप पे हम जो है अच्छा सा हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो फिर जल्दी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे हमने पराठे, चने, कुलचा और चाय वग़ैरह मँगवाई है। क्योंकि नाश्ते से जो एनर्जी होती है ना वो काफ़ी देर तक आपकी बॉडी में स्टोर रहती है हैवी नाश्ते से, और जल्दी भूख भी नहीं लगती। और जब आप जैसे ट्रैवल करने लगते हैं, निकलने लगते हैं घूमने-फिरने, तो फिर आपको पता है आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता और बच्चों को फिर बहुत जल्दी से भूख लग जाती है। तो अभी जो है हमने जीप बुक करवा ली है और अभी हम जा रहे हैं जी झील सैफुल मलूक की तरफ। और जीप वाले इतने ज़्यादा चार्जेज़ लेते हैं, इतने ज़्यादा चार्जेज़ लेते हैं। और फिर वही कि महंगाई हो गई है और हमने तकरीबन तकरीबन 6,000 ये चार्ज करते हैं हमें। तो काफ़ी डिस्काउंट के बाद उन्होंने 3,500 में हमें इन्होंने मान लिया था, हमें बुक हो गई थी। बट अगर आप इनसे बार्गेनिंग नहीं करवाएँ तो बहुत ज़्यादा 6,000 से कम तो वो लेते ही नहीं हैं। ये भी जो है हमारे होटल के जो ओनर्स हैं, उन्होंने उनके कोई जानने वाले थे तो उन्होंने कहा कि आप इनको ले जाएँ। तो इस तरह हमारी जीप बुक हो गई और जीप का जो रास्ता है झील का बहुत ही ज़्यादा दुश्वार, ख़तरनाक, कच्चा-पक्का सा रास्ता है। सिर्फ़ 4x4 की जीप जाती है वहाँ पर, अदरवाइज़ कोई वहाँ पे व्हीकल वग़ैरह नहीं जा सकती। और जीप जो है उसके बगैर आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो झील है इसके बारे में इतनी ज़्यादा कहानियाँ आपको पता है मशहूर हैं, लेकिन अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो सच है या अफ़साना है, ये क्या है। बट उसमें से कुछ ये है कि ये झील जो है इसकी डेप्थ को का किसी को भी नहीं पता। यानी आज तक इसकी जो मेज़रमेंट है वो हुई ही नहीं कि झील सैफुल मुलूक कितनी गहरी झील है। और उसके अलावा ये कि ये झील जो है 3 लाख साल पहले वजूद में आई थी, जब पूरा ये नारायण का गाँव जो है ये सब बर्फ़ से ढके होते थे। बर्फ़ तो अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, लेकिन ये उस वक़्त बने थे। और दूसरा ये कि ये जो झील है ये मलका पर्वत का एक ग्लेशियर टूट कर गिरा था, उसकी वजह से कहते हैं कि ये झील जो है ये बन गई थी। और ये कहीं और से नहीं आता इसका पानी, वो ज़मीन की तह से ही निकलता है। यानी इसका पानी कहीं से किसी दरिया वग़ैरह से आकर इसमें शामिल नहीं होता। और दूसरा ये कि मलका पर्वत जो पहाड़ है उसको आज तक कहते हैं कि इस पहाड़ को शहज़ादे सैफ की बद्दुआ है, जिसकी वजह से कोई भी आज तक मलका पर्वत की चोटी को सर नहीं कर सका। तो ये जो शहज़ादा सैफ है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 800 साल 60 साल पहले मिस्र के बादशाह का एक बेटा बताया गया है। और ये कहा गया कि कहानी में कि शहज़ादे को 7 रातें मुसलसल परी का दीदार होता है और शहज़ादा जो है इस पर फ़िदा हो जाता है। इसने कई आलिमों से ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी नहीं बता सका। फिर आखिर एक नजूमी ने हिसाब लगाकर बताया कि ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि ख्वाब में जो परी आपको दिखाई देती है वो कोहे काफ की परी है। और कोहे काफ जो है वहाँ पर कोई भी आदमज़ाद नहीं जा सकता। तो और नजूमी ने बताया कि इस परी का नाम जो है वो परी बदियुल जमाल है और वो हर 12 साल के बाद इंसानों की दुनिया में आती है। और नारान में एक झील है जिस पर चाँद की 14वीं रात को वो परी आती है और गुस्ल करती है। और इस झील के किनारे आपको 12 साल चिल्ला काटना होगा अगर आपने इस परी का दीदार करना है। और नजूमी ने शहज़ादे को सुलेमानी टोपी भी दी। सुलेमानी टोपी इसलिए दी कि जब तुम चुल्ला काट लोगे 12 साल के बाद तो फिर तुम ये टोपी पहन लेना, तो फिर तुम्हें परी का दीदार होगा। और शहज़ादा क्या करता है फिर उस परी को उसके इश्क में इतना ज़्यादा गिरफ़्तार होता है कि वो झील सैफुल मलूक के पास नारान पहुँच जाता है और उस वहाँ पर एक गार है उसके किनारे पर वो चिल्ला काटने लग जाता है। और फिर 12 साल के बाद एक रात जो है परियों की वो उसको फड़फड़ाहट सी महसूस होती है, तो उसने देखा वो देखता है कि बहुत सारी जो परियां हैं वो गुस्ल करने आई हैं। और शहज़ादे ने क्या किया कि उसमें से जो परी बदियुल जमाल होती है उसकी खिल्लत उठाकर वो रख लेता है। और बाकी परियां जब गुस्ल वगैरह कर लेती हैं तो वो वापस चली जाती हैं और इस परी की जो है किल्लत वो रह जाती है, तो वो कैसे जाए? अब उसने क्या किया, उसने शहज़ादे से कहा कि तुम मेरी जो है खिल्लत वापस करो। तो और शहज़ादे ने कहा कि पहले तुम मुझसे शादी की हामी भरो, फिर मैं तुमको जो है तुम्हारी खिल्लत वापस दे दूँगा। तो परी ने इनकार कर दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है परी कैसे एकदम से उसकी बात मान लेती? तो फिर शहज़ादा उसको अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मैंने 12 साल से तुम्हारा इंतज़ार किया और उसमें चिल्ला काट रहा हूँ और मतलब पूरी अपनी उसको रुदात बताता है
फिर इसके बाद जो है वो सब सुन के परी जो है उसका दिल पिघल जाता है तो और फिर उसके बाद जो है परी भी उसके इश्क में मुब्तला हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट उस वक़्त आता है कि जब पता चलता है कि मलका पर्वत पर एक देव भी रहता है, इसका नाम सफ़ेद देव होता है। और वो जो देव होता है वो भी परी का आशिक होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक शहज़ादा आया है और वो परी को ले जा रहा है, तो वो देव जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो उनको मारने के लिए मतलब मंसूबाबंदी शुरू कर देता है कि मैं कैसे मारूँ। और जो है परी और जो शहज़ादा होता है वो जान बचाने के लिए नारान की तरफ भाग जाते हैं। तो जो क्या करता है जो उस बाज़ार की नारान की तरफ एक बंद बना हुआ है, अभी मैं झील में आपको दिखाऊँगी, उस बंद को वो तोड़ देता है और वो पानी का सारा फ्लो जो है वो नारान की तरफ चला जाता है। इसलिए तोड़ देता है ताकि परी और शहज़ादा जो है वो उसमें डूब कर मर जाएँ, ठीक है? लेकिन वो क्या करते हैं कि वहीं से आप नारान से जब जाते हैं झील सैफुल मुलूक की तरफ तो आपको एक गार नज़र आती है, बहुत अच्छा-सा उन्होंने बनाया हुआ है, उस गार को भी काफ़ी टूरिस्ट देखने आते हैं। तो लोग कहते हैं, अब इसमें भी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं हकीकत है या नहीं है, लोग कहते हैं कि वो जो शहज़ादा और परी होती है वो इस गार में छुपकर अपनी जान बचाती हैं। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो दोनों जो है पानी में गर्क होकर मर जाती हैं। अब कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि या फिर वो मिस्र वापस चले गए हैं अपने मुल्क में। लेकिन एग्ज़ैक्ट क्या सिचुएशन हुई थी ये अल्लाह बेहतर बता सकता है कि वो मर गए थे या आया वो गार में उन्होंने अपने आप को मतलब सेव कर लिया था या फिर वो मिस्र में वापस चले गए थे। इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सच्चाई भी होती है और इस तरह की हमारे यहाँ बहुत सारी और भी डिफरेंट जो है स्टोरीज़ हैं जैसे आपको लैला मजनू की मिलती है, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, अनगिनत जो है इस तरह की ट्रू लव स्टोरीज़ हैं और बहुत मतलब फ़ेमस भी हैं और रियल भी हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको झील के पास बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ये स्टोरी सुनाते हैं और उसके बदले में वो आपको चार्ज भी करते हैं कि आपने स्टोरी सुननी है और फिर उसके बाद आप उनको कुछ पैसे वग़ैरह दे देते हैं। अलबत्ता ये है कि यहाँ पर झील सैफुल मुलूक में इतना ज़्यादा अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको जो है खूबसूरत बना लिया है। रेस्टोरेंट्स हैं छोटे-छोटे, थोड़े-से एक्सपेंसिव हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना प्लस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम एज़ सच नहीं है और इतना बुरे जो हैं आपकी जो रोड की है कंडीशन वो देखकर ये लोग जो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करते हैं, मैं तो कहती हूँ उनको सलाम पेश करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट कहीं सपोर्ट नहीं करती है। इस तरह के जितने भी प्लेसेस हैं उसको इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, वो विज़िट करें, देखें। आपका इतना ज़्यादा जो है आपका जो ये कल्चर है प्रमोट होगा, आपका ये टूरिज़्म हाइलाइट होगा बट गवर्नमेंट का इस तरफ फ़ोकस ही नहीं होता। और ये है कि ये देखिए अगेन यहाँ पे भी ट्रेडिशनल टूर जो कैब्स लेकर बैठे होते हैं बच्चे भी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको वो ऑफ़र करते हैं कि आप ये ले लें और आप उससे मतलब चार्ज करते हैं उसके बाद आप उनको लेके सेल्फ़ी बनाएँ, पिक्चर्स बनाएँ। और अभी मैं अकेले यहाँ घूम रही हूँ क्योंकि हादी और हंसला और उनके बाबा जो हैं वो नीचे जा चुके हैं और मतलब आपको हाइट से नीचे जाना पड़ता है। जाते हुए तो आपको ये एरिया बहुत मज़े का लगता है, आपको ऐसा लगता है आप खुद ही दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जब आप वापसी में ट्रैवल करके चलते-चलते वॉक करके ऊपर आते हैं ना, फिर आपकी अच्छी खासी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि नीचे से ऊपर आना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऊपर से नीचे जाना तो बहुत आसान है। और झील का पानी बहुत ही ठंडा था और अभी इतनी सर्दी नहीं थी बट उसके बावजूद बहुत ठंडा था। ये है जी वो बंध जिसे उस देव ने तोड़ा था और अब इस बंध के ऊपर से मैंने गुज़रना है। और इस कदर खूबसूरत आपको शायद कैमरे से वो ब्यूटी नहीं नज़र आ रही होगी जो आप अगर अपनी रियल आई से जाके देखेंगे वहाँ पर फिज़िकली तो इस कदर खूबसूरत है और लोग इतने ज़्यादा मतलब वहाँ पे घोड़े और मतलब एनिमल्स भी अलग ही आपको घोड़े जो हैं वहाँ बकरियाँ वगैरह जो भी अलग ही उनकी ब्यूटी नज़र आती है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल वगैरह मेंशन की हुई है झील सैफुल मुलूक पार्क के बारे में और काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया हुआ है जो आपको लिमिटेशंस हैं आपकी उसको आपने क्रॉस नहीं करना और क्या-क्या चीज़ें हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने फॉलो करना है। और ये है कि बस अभी हम यहाँ पर आए जब हम आ रहे थे तो हल्की-हल्की बारिश हो रही थी बट अभी थोड़ा-सा मौसम खुश्क हो गया था, बारिश भी रुक गई थी। और यहाँ पर आपको इतनी वैरायटी के कहवे मिलते हैं नीचे झील के पास। उन्होंने बाकायदा ये देखिए पूरा स्टॉल लगाया हुआ था। इतनी वैरायटी के कहवे थे, अदरक, हनी पता नहीं कौन-कौन से टाइप्स के
और इतना ब्यूटीफुली इन्होंने इसको जो है उसको क्या कहते हैं डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये है कि यहाँ पे तो दिल चाहता है बस आप बैठ के पीते चले जाएँ, पीते चले जाएँ। और ये है कि यहाँ पे बस हमने थोड़ा-सा घूमा खूब अच्छे से, फिर हमने अपनी सेल्फ़ीज़ वग़ैरह बनाई, पिक्चर्स बनाई और फिर उसके बाद जो है ये देखिए हरीम साहिबा जो है बैठ गई। क्योंकि बच्चे इतना जल्दी थक जाते हैं ना कहीं पे भी हमने जाना हो, और इतना सारा आपको सामान भी उठाना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। बच्चे उठाएँ, बच्चों को साथ लें, फिर उनका सामान लें, फिर बैग लें, फिर अम्ब्रेलाज़ लें, और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा चल के बच्चे कहते हैं जी अब हम थक गए हैं, अब और नहीं चला जा रहा, कभी मम्मा उठाएँ, कभी बाबा उठाएँ, और फिर ऑलरेडी हरीम को भी उठाना होता है। तो ये है कि लेकिन एन्जॉय हमने बहुत किया। आप भी अगर कभी भी नहीं गए हैं, तो आप भी ज़रूर झील सैफुलमुलक जाइएगा। अभी हम जा रहे हैं जी वापस, और ये देखें किस कदर जंप लग रहे हैं, इतने ज़्यादा जंप लग रहे हैं कि बस ना पूछिए। कैमरा भी लड़खड़ा रहा था बेचारा। और ये है कि थोड़ा-सा रोड्स की जो है कंडीशन उस पे गवर्नमेंट थोड़ा-सा कुछ वर्क करे तो बहुत अच्छे हालात हो सकते हैं यहाँ पर। और बस ये है कि जाते हुए थोड़ा-थोड़ा मैंने सोचा मैं क्लिप ले लूँ, बट जीप की जो हालत थी ना, आपका जो दिल है उछल कर हलक में आ जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा जंप्स लगते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ा हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं इस रोड पर। तो बस अभी हम जा रहे हैं वापस, और वापस जाकर अभी हमने करनी है पैकिंग, और हमें काफ़ी शाम हो गई थी तकरीबन यहाँ पर। हमने काफ़ी स्टे किया था, बट जीप जब आप बुक करवा के आते हैं तो फिर उनके साथ आपकी कमिटमेंट हो जाती है कि आप कितनी देर में वापस जाएँगे। अगर आपने ज़्यादा स्टे करना होता है तो फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो हमने इतना ज़्यादा स्टे नहीं किया था, बट कुछ लोग शायद वहाँ पर ओवरनाइट भी स्टे करते हैं। लेकिन उसके चार्जेस फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे साथ छोटे बच्चों का साथ था, तो फिर आप ऐसे एरिया जगहों पर ज़्यादा फिर आप रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, और छोटे बच्चे तो फिर आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं वापस, नारायण जाएँगे। और ये देखें बहुत ज़्यादा जीप्स जो है वो आ रही जा रही होती हैं, और ये देखें रास्ते में स्नोमैन बना हुआ है, मतलब इसी साइड पे एक गार भी है, मैं शायद उसको ले नहीं सकी क्लोज़अप में। और ये देखें ग्लेशियर्स, अभी भी आपको रोड साइड इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स नज़र आते हैं थ्रू आउट। बालाकोट से या कागान से नारायण या बाबूसर तक जाएँ तो आपको हर थोड़े कदम पे, कुछ कदम के फ़ासले पर आपको ग्लेशियर्स नज़र आते हैं, जो इसी तरह टूट-टूट कर गिरे हुए होते हैं। कुछ तो मेल्ट हो जाते हैं, बट कुछ ग्लेशियर इतने सख्त होते हैं वो अभी भी पिघल नहीं पाते। और यहाँ पर जी देखें हो गई है रात, हमने आके थोड़ा-सा रेस्ट किया, और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। और अभी हम आ गए हैं जी खाना खाने, और आज है हमारा लास्ट डे यहाँ पर नारायण में। सुबह इंशाल्लाह हम लोगों की रवानगी है, वापस इस्लामाबाद जाएंगे। तो बस आज जो है वो लास्ट नाइट है हमारी यहाँ पे। तो बस अभी हम आए हैं खाना खाने के लिए कैबर रेस्टोरेंट में, और इस टाइम जो है पीक सीज़न चल रहा है यहाँ पर। रश वाला सीज़न है, मतलब होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, हर जगह पर हाउसफुल होता है। इवन यानी आपको सिटिंग तक बैठना जो वो है, सिटिंग भी नहीं मिल पाती है। तो बस यहाँ पर बच्चों ने मंगाए थे अपने लिए चपली कबाब, और हमने मंगाई थी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई जो मंगाई थी, और बस साथ में रायता मंगाया था, लेकिन वो बाद में मंगाया था। क्योंकि पहले हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या मंगाएँ और क्या ना मंगाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है आपको चीज़ मंगाने के लिए, मतलब बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रश का ये सीज़न चल रहा था, तो उनकी सर्विस भी जो है वो थोड़ा स्लो हो जाती है। तो बस यहाँ भी हम खा रहे हैं खाना, और उसके बाद ये देखें साथ-साथ हरीम जो है ये भी अपनी एक्टिविटीज़ की हुई है। इन्होंने खाना कुछ नहीं होता, बट जो हरीम जो है वो साथ-साथ गड़बड़ करती रहती हैं। तो अभी हम खाना खाएँगे, और खाने के बाद जो है हमने सोचा था आज हम थोड़ा जल्दी सो जाएँगे, क्योंकि कल जाना है। तो अभी बस जाते हुए हमने यहाँ पे चाय ली, चाय भी हमने पार्सल ही ले ली थी। हमने कहा हम रूम में जाके आराम से चाय पिएँगे। और ये देखिए वहाँ पे अगर इस टाइम जो चाय पीने का मज़ा होता है ना, वो कहीं नहीं होता, बहुत मज़ा आता है चाय पीने का। और बस अभी हम पार्सल ले लें हैं चाय, और जाते हुए हम बस जाकर रूम में चाय पिएँगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।